हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले अपनी यहाँ पे साइंस की एनसीईआरटी सीरीज को। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 7 की पूरी थ्योरी को। और उसके बाद अगले वीडियो में हम यहाँ पे उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो आपके एग्जाम्स में यहाँ पे पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हम ऑलरेडी यहाँ पे 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको पता है कि 9th क्लास में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स एक ही बुक के अंदर आती है। तो उसमें हम यहाँ पे केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम यहाँ पे अभी बायो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हमने यहाँ पे पिछले दो जो टॉपिक्स थे, पिछले जो दो चैप्टर्स थे वो आपके यहाँ पे बायो से ही रिलेटेड थे। तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा पहले आप उनको कवर करो, उसके बाद आप यहाँ पे इस चैप्टर पे आना, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे ऐसी भी यूज होंगी जो हम ऑलरेडी पिछले दोनों चैप्टर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे चलना है। नाउ अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सजेशन होता है, कोई भी कमेंट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही दिया दिया हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो अपना यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अभी तक देखो, अभी हमने यहाँ पे सेल थ्योरी करे, उसके बाद टिश्यूज करे थे। तो अभी तक आपको पता चल रहा है कि 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, स्पेशली अगर हम यहाँ पे बायो की सेक्शन की बात करते हैं, तो बायो के सेक्शन में अभी तक जितने भी हमने यहाँ पे चैप्टर्स किए हैं और ये चैप्टर को भी अगर आप उसमें मिला देते हो, ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कि 9th क्लास की आप यहाँ पे एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हो बायो के पर्सपेक्टिव में भी। ठीक है, क्योंकि बायो के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चैप्टर्स है, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके यहाँ पे 9th क्लास के ही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो भी बता चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए थे। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियोस अभी यहाँ पे आते रहते हैं तो आप वो जरूर देखते रहा करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम है। तो देखो, इसका मतलब क्या है यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जैसे आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके एनिमल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एनिमल को लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि आप, हम लोग भी जैसे ऐसे ह्यूमन बीइंग भी जो होते हैं वो एनिमल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, एनिमल की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। फिर साथ ही साथ आप काऊ ले सकते हो, कैट ले सकते हो, डॉग ले सकते हो। और यहाँ पे आपको इन सब में ना डिसिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और कुछ कुछ यहाँ पे आपको सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेगी। अब जैसे अगर आप मान लो अपने आप को कंपेयर करोगे मंकी के साथ, तो हो सकता है आपको यहाँ पे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिले एज कम्पेयर टू जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे काऊ के साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे क्या बता रही है, बेसिकली ये हमें बता रही है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्स हमें यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया एनिमल के केस में, ठीक है, अब उसी सेम कैटेगरी में अगर हम जैसे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप हो और एक आपका यहाँ पे दोस्त है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आप हो और ये आपका एक दोस्त है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब आप जैसे हाइट नापोगे, वेट नापोगे, ठीक है, या फिर आप जैसे नोज देखोगे, माउथ देखोगे, या फिर चेहरे का साइज देखोगे, कुछ भी देख रहे हो, तो हर एक का ना सेपरेट या फिर आप बोल सकते हो यूनिक फीचर होता है ना। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि हर एक फीचर आपका और आपके दोस्त का सेम होगा, कुछ सिमिलर यहाँ पे होंगे, पर मैक्सिमम जो होंगे यहाँ पे वो आपके और आपके दोस्त में यहाँ पे अलग रहेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली है यहाँ पे, इसका मतलब है डाइवर्सिटी। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो देखो, यहाँ पे यही पैराग्राफ में आपको दे रखा है कि अगर आप अपने आप को मंकी से कंपेयर करते हो तो आपको ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, देखो पहली चीज कि यहाँ पे उनके भी हाथ हैं, ठीक है, और हमारे भी हाथ है, वो हाथों से खाना खाते हैं, हम भी हाथों से खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिसिमिलैरिटी क्या हो जाएंगी कि वो बेसिकली चारों जो उनके जो दो हाथ है, दो पैर है, आप ऐसे बोल लो या फिर चारों ही पैर बोल सकते हो, तो उनके थ्रू उनकी हेल्प से वो लोग चलते हैं। पर हम लोग के लिए सिर्फ हम दो पैर की हेल्प से चल सकते हैं। ठीक है, पर वहीं पे अगर आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा कि मंकी बहुत ज्यादा ही, आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा उनके अंदर दिमाग होता है कि आप कुछ भी ऐसा कुछ देते हो खाने को, या फिर आप मान लो बॉटल भी देते हो, तो वो पहले हाथ से खुद खोलते हैं। ठीक है, वही अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे जानवरों के साथ, जैसे मान लो आप काऊ के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, अब काऊ के साथ अगर आप कंपेयर करते हो और आप अगर यहाँ पे उसको मान लो कोई ऐसी चीज देते हो जो यहाँ पे बॉटल में प्रेजेंट है, तो पहले आपको बॉटल खोलनी पड़ेगी, उसको किसी कंटेनर में डालना पड़ेगा, फिर वो कंटेनर काऊ के सामने रखना पड़ेगा ताकि वो कंटेनर से वो खा पाए। ठीक है, पर बंदर के साथ आप यहाँ पे आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो वो वही यहाँ पे सेम चीज बताई जा रही है कि यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स के साथ हम अपनी सिमिलैरिटीज देख सकते हैं और कुछ के साथ अपनी यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज भी देखी जा सकती है हमारे साथ। ठीक है, फिर नाउ हम यहाँ पे आगे चलते हैं।
तो देखो हमने यहाँ पे शुरू के जो हमने यहाँ पे 2 चैप्टर्स करे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक तो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब होगा कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और मल्टीसेलुलर हो गया यहाँ पे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके जो सेल्स हैं वो एक तरीके से ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है यहाँ पे कि जैसे हमने माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो उसका साइज कितना होता है, बहुत ही छोटा साइज का आपका होता है, माइक्रोमीटर में आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर ब्लू व्हेल की अगर हम बात करते हो तो सबसे बड़ा मैमल आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी यहाँ पे साइज क्या है, यहाँ पे 30 मीटर्स है। वहीं पे अगर हम प्लांट की बात करते हैं, या फिर अब अगर हम यहाँ पे जैसे अभी तक हम एनिमल की बात कर रहे थे, वही सेम चीज आप यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज आप यहाँ पे प्लांट वाले में भी रख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे प्लांट की ट्रीज को, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट ट्रीज को कंपेयर करोगे तो उनकी हाइट अलग होगी, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऊपर वही सेम चीज यहाँ पे बात की जा रही है, कलर के हिसाब से भी आप यहाँ पे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बता सकते हो। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बेसिकली हम यहाँ पे एक मेन कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम बहुत ज्यादा ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उन ग्रुप्स के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसकी मदद से हम सब ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप हर एक को यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हो। तो हमने बेसिकली यहाँ पे कैसे हम इसको पढ़ेंगे, हम यहाँ पे ग्रुप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे अभी हम जैसे इसमें आगे जाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में भी आएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे पता है कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पीसीस वर्टिब्रेट्स का एक टाइप होता है, तो पीसीस क्या है, आपकी एक सब कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स आपका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू वर्टिब्रेट्स सेपरेट हो रहा है आपके अलग अलग एनिमल से। ठीक है, उसी के बाद आपके अंदर मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर फिर आपके यहाँ पे 6 कैटेगरीज और होती है, 5-6 कैटेगरीज और होती है, जो आप यहाँ पे बोल सकते हो सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उनको सेपरेट करते हो, पर एट द एंड जो आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू आपके वर्टिब्रेट्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बता रहे हो कि एक ये वर्टिब्रेट है, तो वो आपका यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली सारे वर्टिब्रेट्स को पहचान लिया। अब फिर उसके अंदर आपने यहाँ पे सब डिवीजन किया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है हम यहाँ पे किस तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे हायरार्की फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्की में क्या होगा कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक लेके आप यहाँ पे ग्रुप्स बनाओगे। फिर वो ग्रुप के अंदर आपके पास जितने भी एनिमल्स या फिर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आ गए, अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से आप यहाँ पे सब डिवीजन करोगे, सब ग्रुप्स बनाओगे। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब डिवीजन वाले होंगे वो थोड़े कम आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और जो ग्रुप जिससे आप डिफाइन कर रहे हो वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बस इतनी चीज ही दे रखी थी। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो आगे आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो एरिस्टोल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड इन लैंड वाटर और एयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक ग्रीक थिंकर है जिनका नाम क्या है, यहाँ पे एरिस्टोटेल है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, वो उनके हैबिटेट की वजह से किया, मतलब हैबिटेट की हेल्प से किया है। ठीक है, अब जैसे हैबिटेट मतलब क्या होगा, जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब कुछ एनिमल्स होंगे जो आपके यहाँ पे पानी में रहते हैं, कुछ आपकी जमीन पे रहते हैं, कुछ आप बोल सकते हो यहाँ पे हवा में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेड़ पे घोंसला बना रहे हैं, जमीन पे भी नहीं है, ना ही आप बोल सकते हो कि वो पानी में रहते हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि एनिमल्स को यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो तरीका है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैबिटेट एक मेन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ठीक है, पर हम यहाँ पे और थोड़ा हमें यहाँ पे ब्रॉडर डिविजन्स को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे बोल सकते हो कि हैबिटेट आपका एक सब कैटेगरी होगी, ना कि एक मेन कैटेगरी होगी। ठीक है, जिससे आप यहाँ पे ग्रुप को डिफाइन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम यहाँ पे जैसे लैंड की बात करते हैं। ठीक है, अब लैंड पे आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, जैसे काव हो गई, कैट हो गया, डॉग हो गया। ठीक है, फिर उसके साथ स्नेक हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, स्नेक के पास लेग्स नहीं है, बाकी तीनों के पास लेग्स है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैबिटेट की वजह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी लेके
पहले हम इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे डॉग अलग कैटेगरी में, कैट अलग में, जैसे भी यहाँ पे आएगा, स्नेक अलग में आ जाएगा, क्रोकोडाइल अलग में आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम हैबिटेट की हेल्प से हम यहाँ पे उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ पे अभी तक अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे हैबिटेट को मेन कैरेक्टरिस्टिक लेके नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे उसको सब डिवीज़न जब हम यहाँ पे करेंगे, तब हम उसको एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं सब डिवीजन करते टाइम, ठीक है? सब ग्रुप्स बनाते टाइम। तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक? तो यहाँ पे देखो वही सेम ही चीज़ है यहाँ पे। तो जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि व्हाट वी मेन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया या फिर पर्टिकुलर फीचर हो गया। फंक्शन कैसे हो गया? जैसे आप कुछ आपके एनिमल्स होंगे जो आपके यहाँ पे लंग्स से सांस लेते हैं, कुछ होंगे जो गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है? कुछ आपके यहाँ पे ऐसे होंगे जो यहाँ पे भाग सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो भाग ही नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसके मतलब जिसके विंग्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बर्ड्स हैं पर वो उड़ नहीं सकती है ना? जैसे ऑस्ट्रिच हो गया। तो ऐसे अलग-अलग टाइप के आपके यहाँ पे एनिमल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम हैबिटेट की हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। हम उसको यहाँ पे तब यूज़ करेंगे जब हमें यहाँ पे सब डिवीज़न करना होगा। ठीक? फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे वही सेम ही चीज़ बार-बार यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे लोअर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर मतलब हो गया मेन कैरेक्टरिस्टिक से आपने जो मेन ग्रुप्स डिवाइड किए वो उसकी बात हो रही है। और आपके यहाँ पे लोअर लेयर की मतलब हो गया यहाँ पे कि सब ग्रुप्स की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? और हम हायरार्की बेसिकली हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें फॉलो करेंगे, क्या-क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टाइप ऑफ सेल। ठीक? तो पहला अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाइप ऑफ सेल। अब टाइप ऑफ सेल हमने यहाँ पे सेल थ्योरी में कर रखे हैं यहाँ पे यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक। हमने यहाँ पे देखा था यूकार्योटिक मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है यहाँ पे ट्रू और कार्योट मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है? तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे यूकार्योटिक सेल आपके ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है? तो इन बेसिस पे भी हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यहाँ पे अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है? पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे यही पता चल गई। ठीक, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ समझा रखी है जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अभी यहाँ पे बता दिया है। ठीक, फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो आगे आप अगला यहाँ पे पॉइंट क्या आपको देखने को मिल रहा है? तो अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि क्या वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है? ठीक है, अब यहाँ पे यूनिसेल्युलर अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था। यूनिसेल्युलर मतलब हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बना हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था अमीबा का। तो अमीबा आपका एक ही सेल से बना हुआ होता है, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा सेल से आपका वो ऑर्गेनिज्म बना होता है। जैसे हम अपना ही केस इसमें हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? एग्जांपल के केस में। तो यहाँ पे हम इसके बेसिस पे भी डिवीजन कर सकते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है? तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक के बेसिस पे, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बेसिस पे। ठीक? फिर तीसरा अपना यहाँ पे हो जाएगा कि कौन से आपके एनिमल्स या फिर आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही। तो कौन से आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे खुद के लिए ही वो खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं। और दूसरा आपका होते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स जो यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पे खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो आपके यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे। और आपके यहाँ पे ऐसे कौन से आपके यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ठीक है? जिसमें आप यहाँ पे एनिमेलिया जो आपका यहाँ पे किंगडम है बेसिकली, आप उसको यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है? मतलब जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक? तो आई होप कि आपको ये चीजें तो समझ में आ ही रही हैं अभी तक, ठीक है? फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी। ठीक, तो देखो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे मतलब क्या है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मतलब यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी मतलब यहाँ पे जब हम सब डिवीजन करेंगे, ठीक है? तो अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे प्लांटे किंगडम को भी। तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे प्लांट के अंदर मतलब बेसिकली अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है? जैसे आपका एनिमेलिया किंगडम है वैसे आपका एक प्लांटे किंगडम है। और उनके बारे में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे अगले पे चलते हैं, तो देखो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? तो आगे आपको दे रखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी डिजाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे क्या बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है
कि ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी जब आप यहाँ पे क्लासिफाई करोगे प्लांट्स को, ठीक है? मतलब आप जब यहाँ पे आप सेपरेट करोगे, ग्रुप्स बनाओगे प्लांट्स के, तब आपके पास ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी प्लांट्स के केस में, पर वो हो सकता है वो एनिमल के केस में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो दे, ठीक है? मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो एनिमल के केस में, पर वो प्लांट के केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ग्रुप्स बना पा रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हर एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। हम यहाँ पे जो प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, वो हम यहाँ पे एनिमल के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि प्लांट वाली यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ली है, जिसकी मदद से हमने प्लांट के ग्रुप्स बनाए, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एनिमल के केस में भी इंपॉर्टेंस दो, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको क्या दे रखा है? तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि therefore these design features having a skeleton for example are to be used to make subgroups rather than making broad groups। मतलब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे जो स्केलेटन होता है, ठीक है? तो स्केलेटन आपका यहाँ पे सब ग्रुप्स बनाने में काम आएगा, ना कि आपका जो ब्रॉडर ग्रुप्स है उसको बनाने में, ठीक है? तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिकली अभी तक बात की जा रही है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन पे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो आपका यहाँ पे बॉडी का जो डिजाइन है बेसिकली यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉडी की डिजाइन की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो किस तरीके से दिख रही है, ठीक है? या फिर किस यहाँ पे कौन कौन से वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, तो हम ये दो पॉइंट की हम हमेशा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? तो जब भी हम यहाँ पे बॉडी डिजाइन की बात करेंगे, तो हम हमेशा यहाँ पे वो किस फॉर्म में है वो हम देखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो देखेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक देन कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो अर्थ है वो बहुत टाइम से है, ठीक है? मतलब बहुत करोड़ों सालों से है। तो यहाँ पे हर एक आप बोल सकते हो डेकेड में भी आप यहाँ पे देखते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती रहती है। वही सेम चीज अगर आप सेंचुरी के हिसाब से देखोगे, तब भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती ही रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो कि यहाँ पे 100 सेंचुरी पहले थी, ठीक है? वो यहाँ पे आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है, और जो अभी प्रेजेंट में है, वो आपकी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट वाली आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहने वाली है, ठीक है? तो इस तरीके से आप याद रख लो कि जितनी ज़्यादा पुरानी, उतनी बहुत ज़्यादा बेसिक, और जितनी ज़्यादा लेटेस्ट, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे इस तरीके से भी ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे इवोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, तो इवोल्यूशन की अगर हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या दे रखा है कि मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे आर अराइजन बाय एन accumulation ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिजाइन एंड अलाउ द ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग possessing them टू सर्वाइव बेटर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन मतलब यहाँ पे क्या आ गया, जो जो भी आपके यहाँ पे बॉडी में चेंज हो रहे हैं, ठीक है? अब जैसे आपने यहाँ पे जैसे लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे जैसे हम अगर स्नेक की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने सुन रखा होगा कि हमारे यहाँ पे पहले बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो लेंथ वाइज, विड्थ वाइज बहुत एक बड़ा सांप भी था, ठीक है? हमारे यहाँ पे अर्थ पे ऐसा आपका यहाँ पे आपको अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको यहाँ पे पता होगी, ठीक? तो अगर आप अभी के हिसाब से अगर आप देखते हो और कंपेयर करते हो यहाँ पे स्नेक को, तो प्रेजेंट वाले को अगर आप प्रीवियस वाले से कंपेयर करते हो, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं कि जो यहाँ पे पहले साइज़ हुआ करता था, जो यहाँ पे बहुत बड़ा साइज़ यहाँ पे पहले हुआ करता था यहाँ पे स्नेक का, अब वो यहाँ पे बहुत कम हो गया है, ठीक है? वहीं पे अगर आप जैसे सील्स की बात करते हो ना, तो सील्स आपने यहाँ पे देखी होंगी, तो सील्स पहले आपकी अलग तरीके की दिखती थी, अभी आपकी अलग तरीके की दिखती है। वहीं अगर आप यहाँ पे व्हेल की अगर व्हेल भी देखो, ठीक है? तो व्हेल पहले यहाँ पे ज़मीन पे रहते थे, अभी आप देखोगे तो पानी में रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले बॉडी डिज़ाइन्स में, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और उन्हीं को बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है? तो यही चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो यहाँ पे मैंने स्टार्मक किया, इसको ज़रूर याद कर लेना कि चार्ल्स डार्विन आपके यहाँ पे पहले इंसान थे, जिन्होंने यहाँ पे इवोल्यूशन का आइडिया दिया था, ठीक है? आइडिया प्रपोज़ किया था यहाँ पे 1859 में, और यहाँ पे इस किस बुक में किया था, तो यहाँ पे इनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है? तो ये बुक भी याद रख लेना कि किसकी थी और किसने यहाँ पे आइडिया प्रपोज किया था इवोल्यूशन का, तो वो थे आपके यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, ठीक? फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, वी विल फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन
एंड हैव नॉट चेंज वेरी मच। तो यहाँ पे आपको देखो, जब भी हम यहाँ पे इवोल्यूशन को हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोलो क्लासिफिकेशन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे देखोगे कुछ एनिमल तो आपके अभी भी ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे कोई भी ज्यादा चेंज देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिला है। वहीं पे कुछ आपके एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत ज्यादा चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है। अब देखो, जिसमें बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसमें यहाँ पे चेंज ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या फिर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। वहीं जिनमें चेंज ज्यादा हुआ है उनको हम बोलते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म या फिर हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम बात हो गई अभी हमने यहाँ पे जो पहले देखी थी, कि जितने ज्यादा पुराने आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो आपके क्या होंगी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उसलिए हम यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। वहीं पे अगर हम लेटेस्ट वाले की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनिज्म या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, पर रियलिटी में अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये चीज हमें यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए कि कौन आपका लोअर ऑर्गेनिज्म है और कौन आपका हायर ऑर्गेनिज्म है। इसके रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे ओल्डर ऑर्गेनिज्म और यंगर ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज बस आपको यहाँ पे बता रखी है कि जो आपके पुराने आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको बस हमें यहाँ पे ओल्डर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलना चाहिए। और जो आपके यहाँ पे लेटेस्ट है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं उनकी बॉडी में, तो हमें उनको यहाँ पे यंगर ऑर्गेनिज्म बोलना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर एंड वाइल यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो हमें यहाँ पे यंगर को कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोलना चाहिए, ना ही हमें यहाँ पे ओल्डर को सिंपलर बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा पुराने होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी यहाँ पे बेसिक होती है और लेटेस्ट वालों की कॉम्प्लेक्स होती है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें रियलिटी में ऐसी चीज हमें यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपको क्या दे रखा है, बायोडाइवर्सिटी मींस द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे बस आपको एक दे दिया यहाँ पे बेसिकली कि क्या स्टैटिक बता दिया बेसिकली आपको यहाँ पे कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स है बेसिकली यहाँ पे, तो उसमें जितनी भी यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे जितनी भी चेंजेस हुए हैं सारे को मिला के आप बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हो। जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे डाइवर्सिटी, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आगे बात करें तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑन ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट। अब देखो यहाँ पे ये चीज स्टार मार्क कर लेना, वैसे तो यहाँ पे आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि मेगा डाइवर्सिटी का रीजन, मतलब यहाँ पे रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी यहाँ पे कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे जो याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये जो क्वेश्चन है आपका साइंस से भी बन सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, वरना ज्योग्राफी में तो आपका यहाँ पे बन ही पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, ये तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो अभी यहाँ पे ज्यादा इनके बारे में सोचना मत। अगले वीडियो में हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स की। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे थे हेक्टल, ठीक है, रॉबर्ट वाइटकर, फिर उसके बाद कार्ल वूस। तो यहाँ पे ये तीन बेसिकली आपके बहुत ज्यादा फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया था आपके डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके रॉबर्ट हैं, ठीक है, तो रॉबर्ट ने यहाँ पे बेसिकली 5 किंगडम्स में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे डिवाइड किया था। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, वो थे आपके यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में स्पेशली हम लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे बेसिकली ये देखा है कि इन्होंने ये सारे किंगडम्स बेसिकली यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब वही आपका ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ वाला, और तीसरा आपका हो गया यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं।
तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे तीसरे साइंटिस्ट यहाँ पे बायोलॉजिस्ट जैसे हमने पढ़े थे यहाँ पे वूस। तो वूस ने बेसिकली यहाँ पे मोनेरा को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ठीक है? जिसमें यहाँ पे उन्होंने पहले का नाम दिया है यहाँ पे आर्किया और दूसरे का था यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर आप बैक्टीरिया बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये सब साइंटिफिक नाम भी आप यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने मोनेरा को भी यहाँ पे 2 डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे तोड़ा था और बाकी आपका यहाँ पे ये 5 किंगडम तो आपके हैं ही, ठीक है? फिर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग किंगडम्स पढ़ रहे हैं, तो किंगडम्स आपके हो गए ये ऊपर के 5। अब उसके बाद अगर हम उसको सब ग्रुप में और डिवाइड करते हैं तो हम उसके बाद नीचे जो आपका ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाइलम, जो हम यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन जो होता है वो हम यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या आपके जितने भी सब ग्रुप्स हैं उसके नीचे के भी, तो वो सारे आपके यहाँ पे सेम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक? और आपने यहाँ पे देखा कि स्पीशीज आपका सबसे लास्ट है, मतलब यहाँ पे कहने का क्या हो गया कि ये आपका बेसिक यूनिट है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होने वाला है, वो है आपका यहाँ पे स्पीशीज, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट या फिर आप बोल सकते हो सबसे लोअर आपका सब ग्रुप है, ठीक? अब देखो अगर अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे यहाँ पे किंगडम्स थे वो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोनेरा को। तो देखो मोनेरा की जब भी हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे इनमें कोई भी न्यूक्लियस डिफाइंड रीजन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलते, सेल ऑर्गेनल जो हमने यहाँ पे अपने सेल थ्योरी वाले चैप्टर में किया था, ठीक है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब हमने यहाँ पे कर रखा था, तो आपको ये सब पता ही होगा। तो न्यूक्लियस भी बेसिकली आपका एक तरीके का सेल ऑर्गेनल ही होता है। तो वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आपके मोनेरा है इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन भी आपको शो नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स आपको मैंने दे रखे हैं ना, सब मैंने मार्क कर रखे हैं, तो आप इजिली यहाँ पे आप पॉइंट्स बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखे है, कुछ के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सेल वॉल की जब भी हम बात करते हैं तो एनिमल्स में तो आपको सेल वॉल देखने को मिलती ही नहीं है, ठीक है? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट में आपकी यहाँ पे सेल वॉल होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। फिर आपसे अगला बोला जा रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अ, जो सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ठीक है? मतलब यहाँ पे ओन फूड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक हो गया, और जो यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं वो आपके हो गए यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि ये आपके कैन बी ईदर, मतलब यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया, फिर आपका यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, फिर है ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है? और माइकोप्लाज्मा। अब देखो बैक्टीरिया की आपके पास सेल वॉल होती है, ठीक है? बैक्टीरिया के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ आपके ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, और कुछ आपके यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब, ठीक है? अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम दे रखा है यहाँ पे कि किस तरीके के वो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, इनमें ज्यादा डीप आपको यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है? नाउ अगले पे चलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पे आ जाता है कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ एक ही सेल से यहाँ पे बने हुए हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाता है यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे ये, मतलब इनके पास यहाँ पे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे मोनेरा की बात की थी, तो मोनेरा आपका यहाँ पे बेसिकली प्रोकार्योटिक है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी था। और दोनों ही आपके मोनेरा भी और प्रोटेस्टा भी आपके, ये दोनों ही आपके यूनिसेलुलर है। पर आप इनको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो यहाँ पे, एक आपका प्रोकार्योटिक है और दूसरा आपका यहाँ पे यूकारियोटिक है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसका यहाँ पे हम नाम होता है यहाँ पे सीलिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसमें भी आपके यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो आपके यहाँ पे कुछ आपके ऐसे होंगे जो ऑटोट्रॉपिक होंगे और कुछ आपके यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स होंगे, ठीक है? मतलब आपके यहाँ पे कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे और कुछ यहाँ पे खुद का ही खाना यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं पे फिर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रखा है, एल्गे हो गया, डाई एटम हो गया और प्रोटोजोआ, ठीक है? तो ये तीन आपके यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट्स आपके यहाँ पे नाम होते हैं, ठीक है? वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सब दे भी रखा है, ठीक है? तो अमीबा भी बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है।
तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे देख के जाना है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर आपको जो दिखा रखा है ना, जो भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे फंगाई। तो फंगाई जो आपका है यहाँ पे ये आपका हेट्रोट्रॉपिक है। तो देखो अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि दोनों ही आपके हो रहे थे, ऑटोट्रॉप भी हो सकता था और हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते थे। पर फंगाई आपका हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पहला पॉइंट। मतलब यहाँ पे ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा यहाँ पे खाने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये आपका यूकारियोटिक है, मतलब आपको इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। फिर तीसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। तो सेप्रोट्रोप्स बेसिकली आपके कौन से आपके यहाँ पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका यहाँ पे यूज करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पे यूज करते हैं फूड की तरह, हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम दूसरों की बात करें, तो यहाँ पे कुछ आपके लिविंग प्रोटोप्लाज्म भी होते हैं जो यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह यहाँ पे आप बोल सकते हो काम कर रहे हैं, ठीक है, फूड के लिए। तो हम उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपके फंगाई के अंदर ही आते हैं, ठीक। फिर अगला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ज्यादातर आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे इनके पास खुद की सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके पास खुद की सेल वॉल भी होती है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ईस्ट एग्जांपल हो गया, फिर शेटन हो गया, यहाँ पे मशरूम हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि सम फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स विद ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ फंगल स्पीशीज आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली यहाँ पे ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गे के ऊपर, ठीक है, रिलेशनशिप्स में ऐसे होते हैं। तो हम उन पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है। अब सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आपके यहाँ पे कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके यहाँ पे लाइसेंस, जिसके थ्रू आप यहाँ पे आपने देखा होगा जो आप यहाँ पे ब्लू पे लिटमस पेपर, फिर आपका रेड लिटमस पेपर, ये सब आप यहाँ पे जो बनाते हो ये इन सब के हेल्प से, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर अगले की अगर हम बात करते हैं, तो अगला आपके पास यहाँ पे आ जाता है प्लांटे किंगडम। तो प्लांटे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो आपके एक से ज्यादा सेल से बने हुए होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि ये यूकारियोट्स होंगे, मतलब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा इनके अंदर। और तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे इनके पास सेल वॉल्स भी होंगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये आपके ऑटोट्रॉप्स होंगे, मतलब यहाँ पे ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे प्लांटे में सारे प्लांट्स बेसिकली आपके यहाँ पे इसी ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। फिर आपका यहाँ पे फिफ्थ आपका यहाँ पे जो किंगडम है वो है यहाँ पे एनिमेलिया। और यहाँ पे ये किंगडम भी बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये भी आपका मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं वो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके यूकारियोट्स है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर है, मतलब न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर। जो अगला तीसरा जो पॉइंट है जिसको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो डिफरेंशिएट करता है प्लांटे और एनिमिलिया में, वो आपका यहाँ पे है, पहला तो है यहाँ पे सेल वॉल का, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो प्लांटे में आपके यहाँ पे सेल वॉल भी होती है और साथ ही साथ वो ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब खुद का खाना वो बना सकते हैं। पर एनिमिलिया में ऐसा है कि यहाँ पे ये हेट्रोट्रॉप्स है, मतलब यहाँ पे ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, वो आपकी यहाँ पे होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखो, आपको एक डायग्राम बेसिकली फ्लो चार्ट दे रखा है, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे इनको याद कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप यहाँ पे मोनेरा को और प्रोटेस्टा को आप इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे यूकारियोट से और प्रोकारियोट्स बोल के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों ही आपके यहाँ पे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पर डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि एक आपका यूकारियोट है और दूसरा आपका यहाँ पे प्रोकारियोट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बाकी जितने भी आपके तीनों हैं वो सब आपके यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे सब डिवीजन करते हो, तो सब डिवीजन आप यहाँ पे कर सकते हो सेल वॉल की हेल्प से, क्योंकि आपके एनिमिलिया में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है और बाकी में आपको यहाँ पे सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे फंगाई और प्लांटे में सेपरेट करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो खाना बना रहे हैं बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते, वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं फंगाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के हेल्प से आप यहाँ पे ये सब इजीली याद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लास्ट बार एक और बार बता दे रहा हूँ
यहाँ पे पहले आप ये मोनेरा प्रोटिस्टा को कैसे अलग करोगे, एक आपका प्रोकार्योट है, दूसरा आपका यूकार्योट है, क्योंकि ये दोनों ही यूनिसेलुलर है, तो आप यहाँ पे यूनिसेलुलर याद रख के इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि आपका मोनेरा प्रोकार्योटिक है, मतलब यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकार्योटिक में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बाकी बचे चारों में आपको यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है, पर बाकी चारों में आपका जो प्रोटिस्टा है वो आपका यूनिसेलुलर है, और बाकी जो तीन बचे जो एनिमिलिया प्लांटे और फंगाई है, ये तीनों हमें आपको यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे इनको बोल सकते हैं, मतलब मल्टीपल सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर अगला अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल आपकी यहाँ पे नहीं होती है, एनिमेलिया में, प्लांटे और फंगाई में होती है। और प्लांटे आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, पर फंगाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप इनको इजिली याद कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके हेल्प से। नव हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्लांटे किंगडम को। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या दे रखी है कि फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, वो हमारा यहाँ पे होने वाला है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे प्लांट की बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी के बेसिस पे भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट अपना यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दे रखा है कि वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है स्पेशल टिश्यूज, मतलब यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसपोर्ट करने की वाटर या फिर दूसरे सब्सटेंसेस की, जो हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी स्पेसिफिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जाइलम और फोएम की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। तो दूसरा अपना यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा कि यहाँ पे क्या ये दो टाइप के टिश्यूज भी क्या इनमें प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा अपना यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे कि क्या यहाँ पे इनकी एबिलिटी है यहाँ पे कि ये सीड्स को प्रोड्यूस कर पाए या फिर ना कर पाए, ठीक। तो ये तीन टाइप के आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्लांटे किंगडम को यहाँ पे और भी ज्यादा सब ग्रुप्स में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो पहला अपने पास यहाँ पे आ जाता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनके पास खुद की, आप बोल सकते हो कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी आपको इनमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा आपका थैलोफाइटा है, कौन सा यहाँ पे नहीं है, ये सब, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं, ठीक। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको ये एक्वेटिक लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पानी में तैरते हुए ज्यादातर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। और क्या एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्या क्या हो गए, स्पायरोगेरा हो गया, ठीक है, अल्वा हो गया, क्लैडोफोरा, चारा, फिर यूथेरिक्स। ये बेसिकली आपके चार टाइप के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, चार, ठीक, पांच आपको बेसिकली एग्जाम्पल दे दिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक है, ठीक। दूसरा आपको यहाँ पे इनमें हम इनको हम क्या बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं। और यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी हमें यहाँ पे इस ग्रुप की देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो इमेजेस के थ्रू भी जो आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, आप देखो यहाँ पे ऊपर में अगर आप देखोगे, तो जो आपको यहाँ पे ऊपर नाम दे रखे तो उन्हीं को यहाँ पे नीचे आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रखा है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देख लेनी है हल्की फुल्की, ताकि आपको एक चीज, क्योंकि इमेज के थ्रू आप इजिली याद रख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से देख के चलना है। फिर अगला यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा की जब भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसका पॉइंट होने वाला है कि हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो देखो, अब एम्फीबियंस क्या होता है, अभी जब हम यहाँ पे एनिमेलिया वाला पढ़ेंगे, तब आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे पार्ट्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम यहाँ पे वो एनिमेलिया में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि ब्रायोफाइटा को हम लोग यहाँ पे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे जो इसकी बॉडी है बेसिकली यहाँ पे अच्छे से डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे स्टेम वगैरह और यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो उन सब चीजों को, ठीक है। फिर तीसरा अपना यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि इनमें आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करे या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करे। तो ऐसा कोई भी टिश्यू आपको इनमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको ना ही जाइलम देखने को मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे फोएम देखने को मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके यहाँ पे मॉस, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे मर्चेंटिया। तो बेसिकली ये सब आपको यहाँ पे बस एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं ना, वो तो आपको एटलीस्ट कर लेने हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं बेसिकली। सीक्वेंस वाइज मतलब यहाँ पे कहने का कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे लेटर के हिसाब से नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अब जैसे पहले वाले में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उसकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, पर इनमें हम इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसकी होती है। और दोनों में अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कोई भी आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है इन दोनों में जिसके पास जाइलम या फोयम हो, जो यहाँ पे वाटर या फिर फूड को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता हो, ठीक है। तो स्पेशलाइज टिश्यू यहाँ पे इनमें नहीं है, ठीक है।
फिर तीसरे टाइप पे हम लोग चल देते हैं, तो तीसरा अपने पास यहाँ पे आ जाता है पेट्रिडोफाइटा। तो देखो पेट्रिडोफाइटा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी यहाँ पे जो इससे ऊपर वाला है, उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होनी ही है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, तो वो इसमें भी होगी। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स, हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो देखो अभी तक हमने ऊपर दोनों में पढ़ा था, ब्रायोफाइटा में और उससे पहले वाले में, कि यहाँ पे उन दोनों के पास आपके जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो उनमें नहीं होते हैं, पर इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगला आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो तीन, 2 या 3 पॉइंट मैक्सिमम आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आपको उसी लेवल से ही बस आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पे याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे फर्न्स का, हॉस्टिल्स वगैरह का, तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी याद रख लेना है। अब उसके बाद जो आपको ये नीचे दे रखा है ना, ये बेसिकली आपको पेट्रोडोफाइटा के टाइप नहीं है, ये आपको सेपरेट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो देखो कुछ आपके यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वो आपके यहाँ पे कैसे होते हैं, वो आपके हिडन होते हैं, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्राइप्टोगेम्स। ठीक है, तो क्राइप्टोगेम्स हम उनको बोलते हैं जिसके यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो यहाँ पे हिडन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला स्टार मार्क जो दिख रहा है वो यहाँ पे यही है। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे 3 पढ़े हैं, ठीक है, पेट्रिडोफाइटा हमने पढ़ा, ब्रायोफाइटा हमने यहाँ पे पढ़ा, और इससे ऊपर वाला हमने यहाँ पे थाइलोफाइटा पढ़ा। तो बेसिकली तीनों में ही जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो इन तीनों में ही आपके कैसे हैं, वो हिडन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से याद रख लेना है। फिर अगला आपका यहाँ पे आ जाता है जिसमें हिडन नहीं होते हैं। ठीक, तो जिसमें हिडन नहीं होते हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं यहाँ पे पेरिनोरोगेम्स। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ पे पेनिरोगेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि यहाँ पे ये सीड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी यहाँ पे, वो सीड्स के बेसिस पे ही था। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये आपके सीड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीड्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे बेसिकली स्टोर करता है यहाँ पे फूड को भी, और क्योंकि यहाँ पे इनिशियल ग्रोथ के साथ साथ आपको फूड की भी यहाँ पे जरूरत होती है, जो प्रोसेस क्या है यहाँ पे जर्मिनेशन, बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे दो टाइप के आपके सीड्स होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे नेकेड, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इंक्लोज होता है यहाँ पे फ्रूट के साथ। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका नेकेड होता है, एक नेकेड सीड होता है, और एक आपका यहाँ पे फ्रूट के साथ एंक्लोज होता है। तो जो नेकेड होता है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में, और जो यहाँ पे फ्रूट के साथ होता है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो ये भी आपके दो अलग टाइप के आप बोल सकते हो यहाँ पे प्लांट्स है, जिसमें पहला आपका आ जाता है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। तो बेसिकली यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें जिम्नो मतलब होता है यहाँ पे नेकेड, और स्पर्म मतलब हो गया यहाँ पे सीड। ठीक है, तो नेकेड सीड, इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी बेसिकली क्या है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपको यहाँ पे नेकेड सीड देखने को मिलता है। ठीक, फिर एंजियोस्पर्म में अगर आप बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा, एंजियो मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म मतलब होता है यहाँ पे सीड। तो कवर्ड सीड आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे वो फ्रूट के साथ वो इंक्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगी यहाँ पे कि द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट में ओवरी होगा उसमें बेसिकली यहाँ पे आपका सीड डेवलप होता है, और वो बाद में जाके वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आगे अगर आप देखोगे तो आगे आपको दे रखा है प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोज होंगे आपके प्लांट में, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो कॉटिलेडन्स का मतलब हो गया यहाँ पे सीड लीव्स। ठीक है, सीड लीव्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये आपको यहाँ पे इसलिए मैंने मार्क कर रखा है, आपके लिए ईजी रहेगा इनको याद करना भी। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। मतलब यहाँ पे जब सीड आपके यहाँ पे जर्मिनेशन बेसिकली यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपके ये इमर्ज होते हैं और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको दे रखा है कि जो आपका एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये आपको डिवाइड कर सकते हो इनको दो बेसिक ग्रुप्स में। ठीक, अब आपका पहला ग्रुप क्या हो गया, जो आपका हो जाएगा जिसमें एक कॉटिलेडन होता है। अब कॉटिलेडन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो आपका क्या होता है, यहाँ पे सीड लीव्स होते हैं। तो जिसमें एक कॉटिलेडन होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडस बोलते हैं, और जिसमें ज्यादा होते हैं एक से उसको हम बोलते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, तो मोनोकॉट्स भी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं मोनोकॉट्स,
और एक से ज़्यादा जिसमें होते हैं हम उनको बोलते हैं डाइकॉट्स, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग-अलग या अलग-अलग करके याद रखने हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपका यहाँ पे एंजियोस्पर्म बस ऊपर वाला पार्ट है कि कवर्ड सीड्स होते हैं, फ्रूट के साथ इनक्लोज़ होता है ये सब। उसके अगला यहाँ पे जो है वो है कॉटिलेडन जो आपका अलग आ जाएगा, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं सीड लीव्स के नाम से हम जानते हैं और 2 टाइप के कॉटिलेडन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कुछ प्लांट्स में अगर सिंगल कॉटिलेडन है तो हम उनको बोलते हैं यहाँ पे मोनोकॉट्स, जिसमें एक से ज़्यादा है तो हम उनको बोलते हैं डाइकॉट्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट पे चल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी तक हमने यहाँ पे सारे अपने प्लांट्स के टाइप डिस्कस कर लिए। अब आपको यहाँ पे वापस से एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसके थ्रू आप इजीली इनको भी याद रख सकते हो, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो पहली देखो कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है कि डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है और डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऊपर के 2 हमने यहाँ पे देखे थे। जो आपका थाइलोफाइटा था उसमें आपको प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं दिखती है। वहीं पे अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो उसमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या होगा कि ब्रायोफाइटा के बाद हमने जितने भी पढ़े, उन सब में ही आपको यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी में जो भी आपको दिया हुआ है, वो सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर पहला वाला जो पॉइंट है, अगर उसमें यहाँ पे कोई लाई कर रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट बॉडी अगर पहले वाले की है, तो उसके नीचे जितने भी यहाँ पे डिस्कस करेगा यहाँ पे एनसीईआरटी में जो भी डिस्कस हुआ है, तो उन सब एनिमल्स की या फिर उन सब की यहाँ पे बेसिकली प्लांट की जब बात करें तो उन सब प्लांट्स की भी आपकी यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, ठीक है? दूसरा यहाँ पे आ जाएगा वस्कुलर टिश्यू। अब जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है वो आपके होते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइटा, ठीक है? मतलब यहाँ पे जाइलम फाइलम इसकी बात हो रही है और जिसमें आपके होते हैं वो आपके यहाँ पे अब नीचे आ जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे अगर आप तो जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते सीड्स को तो हम उनको क्या बोलते हैं पेट्रिडोफाइटा बोलते हैं और जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे फेनिरो गेम्स, ठीक है? तो हमने यहाँ पे अभी ऊपर ऊपर डिस्कस भी किया था यहाँ पे तो फेनिरो गेम्स हम यहाँ पे किसको बोलते हैं जो यहाँ पे सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं उनमें भी आपके यहाँ पे 2 पार्ट हमने यहाँ पे देखे थे जो यहाँ पे नेकेड सीड्स को कर सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। जो यहाँ पे कवर्ड सीड्स को कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म, ठीक है? अब एंजियोस्पर्म में भी हमने यहाँ पे देखा जिसका एक कॉटिलेडन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोकॉट और जिसमें यहाँ पे ज्यादा एक से ज्यादा कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डाइकॉट्स बोलते हैं। तो कितने इजीली आप यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप यहाँ पे इजीली इनको याद रख सकते हो, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो ये आपको याद याद रख लेना है। पहला आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा टिश्यू। तीसरा आपका हो जाएगा कि यहाँ पे क्या ये सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ये तो आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है कि हमने यहाँ पे जब स्टार्ट ही किया था तब मैंने आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए हुए थे, वही आपको डिस्कस भी किए थे। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कि 2 अलग-अलग टाइप के सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, नेकेड और कवर्ड। तो उसके नाम यहाँ पे क्या-क्या हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से करते हैं, वो यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कॉटिलेडन डिस्कस किया था, मोनोकॉट, डाइकॉट, तो वो भी आपको यहाँ पे इसके थ्रू आप इज़िली याद रख सकते हो। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एनिमेलिया किंगडम को। तो देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ये तो हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे सेल वॉल्स देखने को नहीं मिलती है और जो आपके एनिमल्स होते हैं ज्यादातर वो आपके मोबाइल होते हैं। मतलब मोबाइल मतलब हो गया कि यहाँ पे वो इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मूवमेंट में हमेशा रहते हैं। फिर आगे अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या दे रखा है वो आपका यहाँ पे टाइप है पोरीफेरा का, ठीक है? तो पोरीफेरा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनमें आपको यहाँ पे होल्स देखने को मिलेगा या फिर आप इनको यहाँ पे पोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है? तो पोर्स और होल्स दोनों यहाँ पे बेसिकली एक ही बात है, ठीक? तो यहाँ पे आपको होल्स देखने को मिलते हैं इनके अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कि किसी ना किसी एक सॉलिड सपोर्ट के साथ ये अटैच रहेंगे, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग वाटर है मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है यहाँ पे कि दिस लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है? मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे एक टाइप का आप बोल सकते हो कैनाल सिस्टम भी है होता है इनके अंदर जिसके थ्रू आप यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन कर सकते हो बॉडी में, ठीक है? साथ ही साथ फूड और ऑक्सीजन का भी। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे कैनाल सिस्टम ये सब इसके बारे में आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। मतलब यहाँ पे ये ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे एनिमल्स है यहाँ पे जो पोरीफेरा के अंदर आते हैं तो जो उनकी आउटर लेयर होगी ना वो हार्ड रहेगी, ठीक है? मतलब यहाँ पे वो स्केलेटन से बनी हुई होगी या फिर बहुत ज्यादा वो हार्ड रहने वाली है, ठीक? उसके बाद अगला आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है
कि बॉडी डिजाइन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कम आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपसे बोला जा रहा है कि डिवीजन इनटू टिश्यूज, मतलब यहाँ पे टिश्यूज आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट। मतलब यहाँ पे आपको ये पानी में बेसिकली ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जो भी यहाँ पे पॉरीफेरा के अंदर आते हैं वो सारे एनिमल्स। और यहाँ पे आपकी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको होल्स देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इनको जानते हैं। अब यहाँ पे आपको जो जो आपको डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्लीन्ड एरिया। ठीक है, तो क्लीन्ड एरिया की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपके एनिमल्स है आपके पानी में रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की यहाँ पे इनकी जो बॉडी होगी वो ज्यादा डिजाइन डिफरेंशिएशन आप इनमें आपको देखने को मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था पोरीफेरा। ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तीसरी चीज की आपको इनमें कैविटी देखने को मिलेगी। फिर फोर्थ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि जो यहाँ पे इसकी बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी आपकी बेसिकली किससे बनी हुई है, तो बॉडी आपकी यहाँ पे 2 लेयर्स ऑफ सेल से बनी हुई होगी, जिसमें एक लेयर जो होगी यहाँ पे वो आउटसाइड दी बॉडी होगी बेसिकली। ठीक है। और दूसरी जो होगी वो यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी यहाँ पे बनाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एनिमल्स है वो आपके 2 लेयर्स ऑफ सेल्स के साथ बने हैं, जिसमें से एक लेयर आपकी जो है वो आउटसाइड जो है आपका आउटर बॉडी बेसिकली उसको बना रही है, और एक आपकी यहाँ पे इनर लाइनिंग बना रही है, ठीक है, बॉडी की। फिर आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि सम ऑफ दी स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज। ठीक है, तो कॉलोनीज में बेसिकली आपके यहाँ पे ये रहती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ज्यादातर आपके यहाँ पे कुछ आपकी स्पीशीज ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है जेलीफिश का, सी एनिमोम्स का, ये सब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे अगले पे चल देते हैं। तो अगला आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला आपका यहाँ पे आ जाता है प्लेटी हेलमिंथीस। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप का आपका यहाँ पे एनिमल है प्लेटी हेलमिंथीस। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सिटली डिजाइन। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पहले में हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा आपको डिजाइन डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लीन एरिया में देखा कि आपको देखने को मिलता है। फिर तीसरे में अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको बायलैटरी सिमेट्रिकल आपको यहाँ पे इसमें डिजाइन देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे जो इनकी बॉडी होगी बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो राइट साइड की बॉडी जो होगी वो लेफ्ट साइड की जैसी ही होगी। मतलब यहाँ पे देखो कहने का क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे एक कोई आपका एक कोई भी एक एनिमल है, ठीक है, इस तरीके का कोई एनिमल है। अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हो ना, तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो आपके राइट साइड की बॉडी के ही जैसी होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो तभी हम यहाँ पे उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, बायलैटरी सिमेट्रिकल यहाँ पे वो है। ठीक है, तब आप हम यहाँ पे उसको ये बोलते हैं। तीसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा कि अब यहाँ पे अभी ऊपर वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे क्लिंडेरिया की कि यहाँ पे ये 2 लेयर ऑफ सेल से बनता है। पर जो आपका यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीस है ये आपका 3 लेयर्स ऑफ सेल से बनता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इन एनिमल्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर रखे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 लेयर का क्या काम है, पहला आपका आउटसाइड बना रहा है, दूसरा आपका इनर लाइनिंग बना रहा है, और तीसरा आपका यहाँ पे ऑर्गन्स को बना रहा है। अब इससे पहले वाले में हमने यहाँ पे देखा था कि वो ऑर्गन्स को नहीं बना रहा था, इनर लाइनिंग बना रहा था और आउटर बना रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे ये तीनों ही बना रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ये भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक भी, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। फिर अगला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैविटी देखने को नहीं मिलती है, मतलब यहाँ पे ट्रू कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, सूडो कैविटी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी बॉडी होगी ना वो फ्लैटेंड होगी, मतलब फ्लैट आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसमें फ्लैट वॉर्म्स देखने को मिलेंगे, फिर आपको लिवर फ्लूक्स देखने को मिलता है। फिर प्लेनेरियंस देखने को मिलेंगे, मतलब पैरासिटिक एनिमल्स और फ्री लिविंग एनिमल्स आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी आपको दे रखा है प्लेनेरिया का, लिवर फ्लूक का, टेप वॉर्म का। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है नेमोटोडा। तो देखो नेमोटोडा भी आपका बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है। अभी यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज दे रखा है, अगर आपका यहाँ पे जो इससे पहले वाला जो भी यहाँ पे वो चीजें फॉलो कर रहा है, तो अगला आने वाला भी यहाँ पे वो चीजें तो एटलीस्ट यहाँ पे फॉलो करेगा ही, साथ ही साथ कुछ नई चीज भी यहाँ पे वो फॉलो करेगा। ठीक है,
तो इसलिए आपको यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था बायलैटरिकल सिमेट्रिकल था, ये भी आपका बायलैटरिकल सिमेट्रिकल है। ऊपर हमने पढ़ा था वो भी आपका यहाँ पे ट्राइप्लो ब्लास्टिक था, ये भी आपका यहाँ पे ट्राइप्लो प्लास्टिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है कि ऊपर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो आपकी बॉडी होगी इसमें, वो आपकी फ्लैट एंड होगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है। पर यहाँ पे जो आपकी बॉडी होगी ये आपकी कैसी होगी, तो ये आपकी यहाँ पे होगी सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। ठीक, फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो जो यहाँ पे आपकी कैविटी होगी, बॉडी कैविटी, तो यहाँ पे आपको सूडो बॉडी कैविटी प्रेजेंट देखने को मिलेगी, ऊपर वाले में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आपको पैरासिटिक वॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आपके यहाँ पे डिजीजेस वगैरह फैलती है। जैसे आपको पता होगा एलिफेंटिस, जो आपका यहाँ पे पैर मोटा सा हो जाता है, फूल जाता है, तो वो आपका यहाँ पे एलिफेंटिस की वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, एलिफेंटियासिस। तो वो आपके कौन से वॉर्म होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, तो वो आपके होते हैं फिलरियल वॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर कुछ वॉर्म्स आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पिन वॉर्म्स हो गए, राउंड वॉर्म्स हो गए, तो ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डायग्राम तो दे ही रखा है। फिर आगे चलते हैं, अगला आपके पास यहाँ पे हो जाएगा एनिलीडा। तो एनिलीडा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये भी सेम चीज आ जाएगी कि बायलैटरिकल सिमेट्रिकल है। फिर अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे कि ट्राइप्लोब्लास्टिक है। और तीसरा आप देखो यहाँ पे अलग चीज क्या आ गई, नेमाटोडा से। नेमाटोडा आपका है यहाँ पे कि सूडो आपको कैविटी देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपको कैविटी देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे एनिलिडा की बात करते हैं तो इसलिए आप यहाँ पे इन दोनों को भी सेपरेट कर सकते हो कैविटी के बेसिस पे। ठीक है, फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे आपको दे रखा है कि एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो ये आपको ऑर्गेनिज्म जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, मराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो सॉल्टी वाटर होता है, और लैंड पे भी रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिर एग्जाम्पल में आपको लीचेस, अर्थवॉर्म, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था आपका यहाँ पे कि इसमें ट्रू बॉडी कैविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं, अगला आपका यहाँ पे आ जाता है आर्थ्रोपोडा। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका, आप इसको बोल सकते हो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आप इसलिए भी इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल भी रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, मतलब सबसे ज्यादा जो एनिमल किसी ग्रुप में है तो वो इसी ग्रुप में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये ग्रुप में भी आपको जो एनिमल देखने को मिलेंगे वो भी आपके यहाँ पे बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे। दूसरा यहाँ पे वो सेगमेंटेड होंगे। तीसरा यहाँ पे उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मतलब यहाँ पे वो जो ब्लड हो उनमें जो फ्लो होगा वो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनके पास क्योंकि ब्लड वेसल्स यहाँ पे अच्छे से डिफाइंड नहीं होंगी, तो इसलिए यहाँ पे उनको दिक्कत ये फेस करनी पड़ती है। ठीक है, फिर अगली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो कैविटी है वो आपकी यहाँ पे ब्लड फिल्ड रहती है। ठीक है, फिर तीसरी यहाँ पे जो सब अगली जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलते हैं इनके अंदर। तो बेसिकली आपको आर्थ्रोपोडा में वो इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको आर्थ्रोपोडा में क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंसेक्ट्स में ही आपको यहाँ पे जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। तो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो दिख रहे होंगे वो सारे आपके यहाँ पे इंसेक्ट्स ही हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में ही बेसिकली आपका यहाँ पे ये आते हैं। फिर आगे चल देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे अपना आ जाता है यहाँ पे मोलस्का। तो मोलस्का की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखो ये भी आपका बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे जो कैविटी होगी वो थोड़ी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा यहाँ पे कि सेगमेंटेशन आपका कम होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसमें भी आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, पर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे किडनी लाइक ऑर्गन्स भी आपको देखने को मिलेंगे एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, वेस्ट को निकालने के लिए किडनी लाइक ऑर्गन्स भी आपको यहाँ पे इनमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपका अब यहाँ पे देखो ये सेपरेटिंग पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाता है पिछले वाले से। ठीक है, फिर आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको फुट देखने को मिलते हैं इन एनिमल्स पे, जो आपके यहाँ पे मोलस्का के अंदर आते हैं, जो यहाँ पे फुट की हेल्प से यहाँ पे बेसिकली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये सब आपके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट अपना यहाँ पे है एकिनोडर्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये भी आपके यहाँ पे बेसिकली ग्रीक वर्ड से ही बना हुआ है। तो एक्नियो मतलब यहाँ पे हो गया स्पाइनी मैमल, और डर्मा मतलब हो गया यहाँ पे स्पिन।
तो स्किन, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि स्पाइनी मैमल स्किन, ठीक है, यहाँ पे जो आपके एनिमल्स होंगे यहाँ पे वो स्पाइनी मैमल होंगे और इस तरीके की आपको यहाँ पे स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलेंगे जो यहाँ पे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे कि ये फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये भी इसमें भी आपको यहाँ पे ट्राइप्लोप्लास्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इनमें भी आपको कैविटी देखने को मिलती है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो पिछली चीजें जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ये भी वो चीजें यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग चीज क्या होगी, हमने पिछले में पढ़ा था कि यहाँ पे वो फुट यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, पर यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ये यूज करते हैं पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब, ठीक है। तो पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मोलस्का में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे फुट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फुट यूज करते हैं, पर यहाँ पे यूज करते हैं पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने मिलता है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे एक तरीके से स्केलेटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर इसमें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सी स्टार्स, सी अर्शियंस, ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो स्टार शेप बेसिकली यहाँ पे आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे स्टार शेप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है प्रोटोकॉर्ड डेटा। तो प्रोटोकॉर्ड डेटा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बायोलैटिकल सिमेट्री है, ठीक है। अगली पॉइंट आपका यहाँ पे ट्राइप्लोप्लास्टिक है। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे भी आपको कोयन देखने को मिलता है, ठीक है, कैविटी वगैरह। फिर यहाँ पे भी जो आपकी बॉडी है बेसिकली यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नया एक तरीके से आप बोल सकते हो एक सेपरेट फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पे बाकी ऑर्गेनिज्म से, और वो है आपका यहाँ पे नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली आपका एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि नर्वस टिश्यू से आपका कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। बैक में आपका यहाँ पे बेसिकली नर्वस टिश्यू के साथ ये कनेक्टेड होता है, और ये आपका एक क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका प्रोटोकॉर्ड डेटा से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे भी जो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ोगे तो उनमें भी ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे मसल्स के लिए भी ये जगह छोड़ देता है बेसिकली यहाँ पे अटैच करने के लिए, यहाँ पे ताकि इजी रहे यहाँ पे मूवमेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपको एग्जांपल्स इसके यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग चल लेते हैं, वो अगला यहाँ पे आ जाता है अपना यहाँ पे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना स्टामक करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्रू वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा पॉइंट आपको देखने मिलेगा यहाँ पे इंटरनल स्केलेटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और तीसरी चीज आपको यहाँ पे जो देखने को मिलती है यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग-अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे ये भी आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल है। इसमें भी आपको यहाँ पे 3 लेयर्स देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे कोएमिक देखने को मिलेगा। सेगमेंटेड होते हैं ये, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी 6 क्लासेस, ठीक है। तो पहली क्लास कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पे जो आपको देखने मिलेंगे ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जो आपके यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे जॉ लेस होते हैं, ठीक है। तो जॉ जो होती है यहाँ पे बेसिकली जैसे हम बात करते हैं चिन के पास बेसिकली, तो जो ह्यूमंस में जॉ होती है, तो इस तरीके से आप इजिली याद रख सकते हो कि इनमें आपकी जॉ नहीं होती है, ठीक है। तो वो सारे एनिमल्स किसके अंदर आते हैं, वो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। और ये आपके एलोंगेटेड होंगे, मतलब यहाँ पे जो इनकी बॉडी होगी ना वो थोड़ी ट्यूब टाइप की आप बोल सकते हो कि एलोंगेटेड होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेप में, ठीक है। फिर साथ ही साथ सर्कुलर माउथ होता है और स्लिमी स्किन होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी यहाँ पे इसमें पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको स्केल्स देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्टोपैरासाइट्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे अब इनको हम एक्टोपैरासाइट्स के नाम से भी हम इनको यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। और ये सब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ना। उसके बाद अगले की यहाँ पे बात करते हैं, अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पीसेस। तो देखो पीसेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी हर तरीके की फिश, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फिश जो है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पीसेस वाली कैटेगरी में ही आएंगी हमेशा, ठीक है। ये तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे क्योंकि फिश आएंगी सिर्फ और सिर्फ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। दूसरी चीज की इनके पास यहाँ पे स्केल्स होते हैं,
ठीक है? और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, तीसरी आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जैसे हो जाएगी, वो है यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रीथ करते हैं ना, वैसे ये भी लोग ब्रीथ करते हैं यहाँ पे जो फिश होती हैं। बस फ़र्क क्या है यहाँ पे कि ह्यूमन एयर में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इनटेक करते हैं, और जो फिश होती है, फिश आपकी यहाँ पे जो यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन होता है उसको इनटेक करती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना ये चीज़ कि ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में क्योंकि कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो इनका जो ब्रीदिंग रेट है ना वो भी इनका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीजन आपका पानी में कम होता है और एयर में ज़्यादा होता है। अब क्योंकि वो कम है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि उनका यहाँ पे जो ब्रीदिंग रेट है कि जितनी जल्दी-जल्दी वो साँस ले रहे हैं, वो उनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स या कोई भी एनिमल जो आपके यहाँ पे ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है? जो यहाँ पे एयर से ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। फिर अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है मस्कुलर टेल का। अब देखो यहाँ पे आपको ये टेल दिख रही होंगी, ये सब एक मस्कुलर टेल्स है जिसके थ्रू यहाँ पे ये मूवमेंट कर पाते हैं कि इनको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कहीं पे भी आप भेज दो। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिर्फ टेल्स की वजह से यहाँ पे ये मूव कर पाती है, ठीक है? फिर अगला यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे कि क्या कौन से एनिमल आपके कोल्ड ब्लड है, कौन से वार्म ब्लड है और कितने चेम्बर के हार्ट होते हैं। और अगला यहाँ पे होता है कि यहाँ पे क्या वो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं या फिर वो पहले अंडों को देते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखो पीसेस में, तो पीसेस आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है? तो ठंडे खून के जानवर है बेसिकली ये। फिर अगली चीज़ यहाँ पे कि इनमें 2 चेम्बर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे आपको पता है ह्यूमन में 4 चेम्बर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे पीसेस में आपको 2 चेम्बर देखने को मिलेंगे। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये एग को ले करते हैं पहले, ठीक है? पहले ये अंडे देते हैं, फिर अंडों में से यहाँ पे बेसिकली यंग वन्स निकलते हैं, ठीक? अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नीचे, तो जहाँ पे स्केलेटन सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्टिलेज से बना होता है पीसेस में, तो ऐसी आपकी जो फिश होती है ना, उनमें से एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, वो है आपकी यहाँ पे शार्क। तो शार्क में जो भी आपको स्केलेटन देखने को मिलेगा, वो सब आपके यहाँ पे कार्टिलेज से ही बना होता है, ठीक है? वहीं पे आपको नीचे और एग्जांपल दे रखा है टूना फिश और रोहू फिश का। तो इन दोनों फिश में आपको जो स्केलेटन देखने को मिलता है, वो बोन और प्लस कार्टिलेज है, ठीक है? तो ये बस छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप सेपरेट कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो कुछ फिश में आपको यहाँ पे बोन्स भी देखने को मिलती है कार्टिलेज के साथ, और कुछ में सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज देखने को मिलता है, ठीक है? और नीचे आपको यहाँ पे जितने भी डायग्राम के साथ यहाँ पे ये नाम वाम दे रखे हैं ना, ये जरूर देख लेना। अब वैसे तो अगर आप देखो तो हर एक के नाम में फिश आ रहा है, पर जैसे अब ये टॉर्पेडो हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, स्टिंगरे हो गया, ठीक है? तो ये सब इसी के ही पार्ट्स हैं, मतलब इसी के ही अंदर यहाँ पे आते हैं पीसीस के अंदर। और जो भी यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू एटलीस्ट जो दिया हुआ है ना, वो तो आपको यहाँ पे नाम याद रहना ही चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है? फिर हम यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो आगे अपना यहाँ पे आ जाता है एम्फीबियन। तो देखो हमने यहाँ पे प्लांट जब हम पढ़ रहे थे प्लांटे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एनिमिलिया में एम्फीबियन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि इनके पास स्केल्स नहीं होते, ठीक है? जैसे अभी पीसीज में हमने पढ़ा कि उनके पास स्केल्स होते हैं, इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है? तीसरा यहाँ पे जो दूसरी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि इनके पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे स्किन में, ठीक है? जैसे अगर आप फ्रॉग को भी देखोगे या फिर आप यहाँ पे जैसे आपको दे रखी छिपकली दे रखी है, ठीक है? सैलेमेंडर वगैरह, तो इनको देखोगे तो इनमें बेसिकली आपको म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलेगा यहाँ पे स्किन में। इनके हार्ट होते हैं 3 चैम्बर्ड, ठीक है? अभी तक हमने फिश वाला में हमने पढ़ा था पीसेज में कि उनके 2 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, पर यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे कितने के होते हैं, यहाँ पे 3 के होते हैं, ठीक है? फिर अगला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, तो ये यहाँ पे करते हैं गिल से या फिर लंग से। तो देखो यहाँ पे ही आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो बहुत सी चीजें कि यहाँ पे ही रेस्पिरेशन किससे कर रहे हैं, लंग से भी कर सकते हैं और गिल्स से तो करेंगे ही, ठीक है? मतलब यहाँ पे गिल्स, किसी के पास गिल्स होंगे, किसी के पास लंग्स होंगे, ठीक है? फिर अगला यहाँ पे आ जाएगा कि ये भी अंडे देते हैं, पहले डायरेक्ट यंग वंस को नहीं देते हैं, ये भी पहले एग देते हैं, फिर एग में से आपका यहाँ पे यंग वंस निकलते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाएगी कि यहाँ पे ये पानी में भी देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ जमीन पे भी रहते हैं। मतलब अगर आप देखो, अगर हमने यहाँ पे जैसे शुरू में पढ़ा था कि यहाँ पे हैबिटेट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डिवीजन करते, तो आपको एम्फीबियंस एक कैटेगरी देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया था कि लैंड वाले एनिमल्स को सेपरेट कर दिया, वाटर वालों को सेपरेट कर दिया और एयर वालों को सेपरेट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे देखो एम्फीबियंस आपके कौन से एनिमल है जो जमीन पे भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग आपका पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत इजीली, ठीक है? तो यहाँ पे आप इससे भी ये चीज समझ सकते हो।
उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स बना के यहाँ पे ड्राइंग वगैरह दे रखी है, ये सब आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेने हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है रेप्टिलिया। ठीक, तो देखो रेप्टिलिया की अगर हम यहाँ पे बात, अच्छा ये भी आपका कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये आपके कोल्ड ब्लडेड है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और गिल्स और लंग्स के साथ ही यहाँ पे ये सांस ले सकते हैं, पानी और जमीन दोनों पे ही यहाँ पे ये रह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे अगर हम चले, नेक्स्ट अपने पास आ जाते हैं यहाँ पे रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया भी आपका कोल्ड ब्लडेड है। तो देखो अभी तक हमने यहाँ पे जितने पढ़े सब आपके यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड आ रहे हैं, ठीक है। फिर पीसीज हमने पढ़ा था 2 चैम्बर्ड हार्ट था, एम्फीबियन हमने पढ़ा 3 चैम्बर्ड हार्ट था, और ये वाला भी आपका रेप्टिलिया जो है ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे क्रोकोडाइल का, जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो क्रोकोडाइल आपका रेप्टिलिया की कैटेगरी में ही आता है, पर क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको बस याद रख लेना है, क्योंकि ये एक फैक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिक चीज है, इसलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये। दूसरा यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल जिसपे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिर अगला यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे ये जो सांस लेते हैं ये लंग्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अभी हमने पिछले वाले में देखा कि गिल्स भी यूज करते हैं कुछ, कुछ आपके यहाँ पे लंग्स को यूज करते हैं, और पीसेस में तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपके हैं वो गिल्स यूज करते हैं, ठीक है, फिश वगैरह हो गई इसलिए। तो अगर हम यहाँ पे अगर इस पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लंग्स को यूज करेंगे सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रख लेना, और यहाँ पे आपको स्केल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये भी एग्स को ले करेंगे पहले, फिर उन एग्स में से यहाँ पे यंग वंस निकलते हैं। फिर उन एग की अगर हम बात करते हैं तो टफ कवरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, ऊपरी जो यहाँ पे लेयर होगी वो ज्यादा टफ होगी। फिर नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे जो याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो अंडे यहाँ पे जो देते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये पानी में ही दे, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि यहाँ इस केस में क्या है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग आपको यहाँ पे जो अंडे देते हैं पानी में भी दे सकते हैं, और कुछ आपके यहाँ पे ऐसे एनिमल होते हैं जो यहाँ पे ऊपर जमीन पे भी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रेप्टिलिया में भी ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ये अंडे देंगे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पानी में ही दे, ठीक है, जैसे एम्फीबियंस के केस में होता है। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं स्नेक्स का, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और टर्टल्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे बस नाम के थ्रू याद रख लेना है, ठीक है। तो लिजर्ड्स आपका यहाँ पे आ गई छिपकली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे एवीज की, तो देखो एवीज आपके यहाँ पे ऐसी कैटेगरी है जिसमें सारे टाइप के बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के यहाँ पे पक्षी वगैरह है जो यहाँ पे उड़ सकते हैं, या फिर जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच भी आपका एक पक्षी होता है, बस वो उड़ नहीं सकता है, पर वो भी आपका एवीज की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि हम उसको भी एज अ बर्ड मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सेपरेशन की वो हो गई यहाँ पे वार्म ब्लड एनिमल। तो ये जो आपके एनिमल्स होंगे ये आपके वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है, गर्म खून वाले होंगे। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे इसमें आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, ये भी आपके अंडे को ले करते हैं, उसमें से फिर यंग वंस निकलते हैं। इसकी भी यहाँ पे जो कवरिंग होगी ना, वो यहाँ पे आउटसाइड कवरिंग जो होगी बेसिकली वो फेदर्स की होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे विंग्स, जो यहाँ पे इसकी बेसिकली यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल रहा है एनिमल्स में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे विंग्स। तो यहाँ पे 2 विंग्स आपको देखने को मिलेंगी जिसकी मदद से यहाँ पे ये उड़ पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रीथ करते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक। फिर सारी बर्ड्स आपकी इसी कैटेगरी में आती है, यहाँ पे यही चीज बोल रखी है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वार्म ब्लड एनिमल, 4 चैम्बर्ड हार्ट, अंडों को ये भी ले करते हैं, और यहाँ पे आपकी जो कवरिंग होगी वो फेदर्स की होगी, और यहाँ पे आपको विंग्स देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे ये उड़ पाते हैं, और यहाँ पे ये लंग्स के हेल्प से यहाँ पे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिजन वगैरह, स्पैरो वगैरह, और ऑस्ट्रिच भी यहाँ पे इसी की कैटेगरी में आता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर लास्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है मेमेलिया। तो देखो मेमेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके यहाँ पे वार्म ब्लडेड है, ये भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ना कि यहाँ पे ये अंडे को ले नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू व्हेल का केस ले ले, या फिर ह्यूमंस भी आपके यहाँ पे मेमिलिया के इस कंडीशन में आते हैं, या फिर आप काऊ का भी केस ले सकते हो। तो ये सारे बेसिकली आपके मैमल्स हैं। तो यहाँ पे ये अंडों को ले नहीं करेंगे, डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड, मतलब आपको यहाँ पे जो मैमल्स की स्किन होगी इसमें आपको यहाँ पे हेयर भी देखने को मिलेंगे, स्वेट देखने को मतलब देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ऑयल ग्लैंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी इनको बता सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे ह्यूमन में देखने को मिलती है वो चीजें आपको बेसिकली मैमेलिया में देखने को मिल रही है, क्योंकि ह्यूमन आपका मैमेलिया का ही पार्ट है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाता है कि इनमें मेमेरी ग्लैंड्स होते हैं जो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक।
अब जैसे काऊ का कंडीशन आपको यहाँ पे पता ही है और ह्यूमन में भी आपने देखा है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाएगा प्लेटिपस एंड एकिडिना। जो यहाँ पे ये दो कंडीशन बेसिकली कुछ आपके एनिमल ऐसे जो एक्सेप्शन है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे रेप्टाइल में, उसमें एक्सेप्शन क्या था, वहाँ पे क्रोकोडाइल एक्सेप्शन था जो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट का होता है। पर मैमेलिया में आपके पास ये दो एनिमल्स आपके एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये अंडों को ले करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पहले अंडे देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप हटा दो तो बाकी भी आपके यहाँ पे डायरेक्टली यंग वंस को यहाँ पे देते हैं, मतलब पैदा करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक दे रखा है कि कंगारू जब यहाँ पे बर्थ देता है तो यहाँ पे वो पुअरली डेवलप्ड चाइल्ड को बर्थ देता है, ठीक है। तो ये तो ऐसा आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेक्टिपस और एक्डिना, ठीक है, ये दो बेसिकली आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पे अंडों को देते हैं, अंडों से फिर यंग वंस निकलते हैं। क्योंकि मैमेलिया का केस क्या है यहाँ पे कि डायरेक्टली यंग वंस को वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे क्रोकोडाइल हमें याद है, तो वैसे हमें यहाँ पे ये दोनों चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे आपको बना ही रखा है, यहाँ पे ह्यूमन भी आपका इसी के अंदर आता है, पहले भी बता चुका हूँ। फिर ब्लू व्हेल, कैट वगैरह ये सब। फिर अब देखो यहाँ पे जो आपको ये इंसान दे रखे हैं यहाँ पे कारोलस, तो कारोलस बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बस इस बुक में, मतलब इस पर्टिकुलर जो आपको पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, बस ये याद रख लेना कि यहाँ पे ये इन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पे सिस्टमे नेचुरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब यहाँ पे आएगी, वो है यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन कैसे करा है इन्होंने, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे अलग अलग किंगडम्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक से, वो हमने देखा फ्लो चार्ट के थ्रू। फिर हमने यहाँ पे प्लांटे किंगडम का भी देखा था, अब हम यहाँ पे एनिमिलिया का देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो सेलुलर लेवल पे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा वो है आपका यहाँ पे पॉरीफेरा, और टिश्यू लेवल पे यहाँ पे बाकी सारे आपको देखने को मिलते हैं। फिर टिश्यू लेवल पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं प्लेटी हेलमिंथीस। और उसके बाद आपके यहाँ पे जहाँ पे सूडो कैविटी है वो आपके होते हैं नेमाटोडा, और जहाँ पे कैविटी है बाकी सारों में आपके यहाँ पे कैविटी भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है एनेलिडा, मोलस्का और आंथ्रोपोडा में। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे मेसिडोमर सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंगल सेल से, बेसिकली यहाँ पे जब भी यहाँ पे एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा उस टाइम पे। तो ये सब आपको देखने को मिलता है इन तीनों टाइप के एनिमल्स में, ठीक है, इन तीनों टाइप के कैटेगरी के एनिमल्स में। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, तो अगला यहाँ पे आ जाता है नोटोकॉर्ड की मदद से आप अलग कर सकते हो। नोटोकॉर्ड हमने यहाँ पे देखा था रॉड लाइट से होता है, जो बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम आप बोल सकते हो, उससे नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्निडोमेटा में आपको देख कोई भी नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है, और बचे हुए में सारों में आपके यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपका ये जैसे कोर डेटा हो गया। अब कोर डेटा के नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रुडिमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा प्रोटोकॉर्ड डेटा में। और यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा यहाँ पे एडल्ट में, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था वर्टिब्रेट्स में, ठीक। फिर वर्टिब्रेट्स में हमने यहाँ पे 6 तरीके पढ़े, 6 टाइप पढ़े थे हमने यहाँ पे। हमने पहले में पढ़ा था कि जॉलेस एनिमल्स होते हैं, दूसरे में सारी फिशेज वगैरह आती हैं, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिश का, और साथ ही साथ ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड है, और रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड है। और एम्फीबियन और रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट के होते हैं। रेप्टिलिया का एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन होता है, जहाँ पे उसको 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उसमें, ठीक। फिर यहाँ पे ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, यहाँ पे गिल्स भी है और लंग्स भी है। और रेप्टिलिया में अगर हम बात करते हैं तो रेप्टिलिया में आपको यहाँ पे लंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर एवीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सारी बर्ड्स आपकी इसी कैटेगरी में आएंगी। यहाँ पे ये लंग्स के थ्रू आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे सांस लेते हैं, इसमें आपको विंग्स देखने को मिलेंगे। फिर मेमिलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एवीज और मेमिलिया दोनों ही आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और दोनों ही आपके यहाँ पे वार्म ब्लडेड के साथ साथ यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करती है बाकी चार से, ठीक। तो आई होप कि आपको फ्लो चार्ट तो आप यहाँ पे कर लोगे ना। अगला यहाँ पे आ जाता है नॉमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि केमिस्ट्री में जब हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हर एक एलिमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे एलिमेंट का नाम लोगे तो आप अगर जैसे लेक्टिनॉइड वाली सीरीज या फिर एक्टिनॉइड वाली सीरीज पढ़ोगे तो उनके जो नाम है यहाँ पे वो बेसिकली अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज बताई जा रही है कि यहाँ पे भी जो आप नोमेनक्लेचर दोगे ना, मतलब यहाँ पे भी आपको यहाँ पे बेसिकली एक सिस्टमैटिक नेम देना है यहाँ पे बेसिक, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतनी चीज याद रखनी है
कि आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम देना है यहाँ पे इन सब एनिमल्स को, ताकि आप इनको इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओ। तो यहाँ पे ये काम किसने किया था? ये आपका काम किया था कार्लोलस ने, ठीक है? तो अभी जो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको एक यहाँ पे दिखाया था, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे यही वो इंसान है जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है नाम का, ठीक है? मतलब यहाँ पे नाम वगैरह यहाँ पे दिए हैं, और उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे इन्होंने निकाले थे, ठीक? तो देखो यहाँ पे हम रूल्स अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला रूल आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आपको जेनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे अलग-अलग टाइप के आपके यहाँ पे सब ग्रुप्स थे, तो उनमें से एक आपका है यहाँ पे जेनस, ठीक है? तो जेनस का अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो सबसे पहला लेटर जो होगा यहाँ पे नाम में, देखो नाम में आप यहाँ पे जेनस नाम यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है? जो भी उसका जेनस होगा उसका आप यहाँ पे यूज़ करोगे, और जेनस का जो पहला लेटर होगा वो आपका हमेशा कैपिटल रहेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्पीशीज़ का पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा, ठीक है? फिर प्रिंटेड की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिंटेड हमेशा आपका साइंटिफिक नेम अगर कभी भी प्रिंटेड है, तो वो हमेशा आपके इटैलिक्स में होगा, ठीक है? रनिंग हैंड राइटिंग में होगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है रिटन बाय हैंड, अगर आप हाथों से लिख रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पे देखोगे कि जेनस के नाम को आप अलग अंडरलाइन करोगे और स्पीशीज के नाम को आप अलग अंडरलाइन करोगे। तो ये कुछ आपके यहाँ पे रूल्स थे, बहुत सिंपल से रूल है, ठीक है? ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें। इजिली आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल, और इन दोनों को अगर आप हाथों से लिख रहे हो यहाँ पे जीनस और स्पीशीज के नाम को, तो दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करोगे। वहीं पे प्रिंटेड है अगर वो, तो आप इटैलिक में कर दोगे, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ दे रखी है ऊपर की तरफ भी, कि किस तरीके से आप यहाँ पे नाम वगैरह दे सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स इट अलोंग विद द ऑर्गेनिज्म इट इज मोस्ट रिलेटेड टू, मतलब यहाँ पे देखो वही सेम चीज बोली जा रही है जो यहाँ पे ग्रुप्स बने बेसिकली यहाँ पे। तो जो यहाँ पे साइंटिफिक नाम भी आपको देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट तक ना आपके जो नाम होंगे वो सेम रहेंगे, जैसे जेनस तक अगर आप देखोगे तो सेम रहेंगे, उसके बाद आप डिवीजन करते हो तो स्पीशीज और ज्यादा टूट जाती है, तो स्पीशीज का नाम बस उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है कि नेम, बट व्हेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज वी डू नॉट लिस्ट आउट द होल हायरार्की ऑफ ग्रुप्स, मतलब जब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पीशीज का नाम देते हैं, तो उस केस में हम हमेशा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज का ही नाम लेके चलेंगे, हम कंप्लीट शुरू से लेके स्पीशीज तक हम लोग यहाँ पे याद नहीं रखते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये यहाँ पे ये साइंटिफिक नाम के लिए है, ठीक है? ये याद रख लेना कि यहाँ पे जब भी आपको साइंटिफिक नाम लिखना है, तो ये रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो डिस्कस कर लेंगे, और जो आपके यहाँ पे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए दे रखा है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।